नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम नए साल में नए तरीके से आपको ये बताने वाले हैं कि प्रपत्र 2 को किस प्रकार भरेंगे ताकि रिजेक्ट ना हो। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी वीडियो दी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले प्रपत्र 2 में रास्ट्रो ग्राम भरना होता है, जो कि आपका खेत जहाँ रहता है, ज़मीन जिस प्रॉपर्टी जहाँ की है उस मौजा को लिखना होता है। प्रॉपर्टी जहाँ का ज़मीन है वहाँ का ये थाना लिखना होता है। इसके बाद ये हल्का खेत के हिसाब से ही, भूमि के हिसाब से ही आपका ये हल्का यानी पंचायत भरना होता है। इसके बाद ये जो भी भराएगा ये आपका ज़मीन जहाँ है, जैसे अगर हम ये ज़मीन पटना की है और हम रहने वाले दरभंगा के हैं, समस्तीपुर के हैं, तो हमें समस्तीपुर नहीं भरना है, हमें ये भरना है, ये पटना के हिसाब से भरना है। जो भी खेत का जो स्थिति रहेगा उस हिसाब से भरना है। तो वहाँ का थाना भरना है। इसके बाद अंचल भरना है और ज़िला भरना है। इसके बाद आप यहाँ पे रैयत का नाम एवं पिता का नाम है, तो रैयत के नाम में आपका जो नाम होगा और आपके पिताजी का नाम, साथ में आप निज ग्राम आप अपना लिख सकते हैं, जो भी आप जहाँ आप रहते हैं आपका आवासीय है। फिर यहाँ अस्थाई पता पूछता है, तो अस्थाई पता में आप अपना आवासीय के हिसाब से जहाँ आपका घर है, आप जहाँ प्रॉपर रहने वाले हैं, जहाँ से आप हैं, जैसे आप समस्तीपुर से हैं तो समस्तीपुर का भरिए, दरभंगा से हैं दरभंगा का भरिए। ज़मीन कहीं भी है लेकिन आप अपना अस्थाई पता भरना है। तो इसमें अस्थाई पता में ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत, मौजा और ज़िला, पिन कोड भरना होता है। इसके बाद आप इसमें खाता नंबर लिखिए, नया पुराना दोनों लिख सकते हैं या नया ही भी लिख करके छोड़ सकते हैं। खेसरा, खेसरा भी अगर आप नया पुराना कोई अगर नया खाता लिखे तो उस हिसाब से नया खेसरा भी लिखना होता है। पुराना खेसरा लिखे तो साथ में नया खेसरा भी लिखना है और पुराना खेसरा भी लिखना है। आप नया खेसरा लिख करके छोड़ सकते हैं लेकिन पुराना खेसरा लिख करके नहीं छोड़ सकते। अगर पुराना है तो नया भी डालना है। इसके बाद रकबा आपका जो भी भूमि जितना होगा वो आप डिसमिल में लिखेंगे। इसके बाद चौहद्दी लिखना होता है। ये वर्तमान चौहद्दी लिखना होता है कि आपकी ज़मीन के चारों तरफ किनका ज़मीन है, जो अभी के समय में है, आज के समय में जो आप होगा वो लिखेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे केवाला में जिस प्रकार लिखा है केवाला के आधार पे नहीं लिखना है। इसके बाद ज़मीन का प्रकार लिखना है, जो ज़मीन किस प्रकार की है, खेती करने योग्य है, आवासीय है या अदर जो भी स्थिति का है आप इसमें लिख देंगे। इसके बाद लगान भरना होता है। इसके बाद जमाबंदी संख्या भरना होता है। तो जमाबंदी संख्या में आप अपने रसीद पे आप देख सकते हैं, अगर कंप्यूटराइज जमाबंदी होगा तो उसमें कंप्यूटराइज जमाबंदी में बड़े डिजिट होते हैं और जो पूर्व का जमाबंदी होगा उसमें कम डिजिट के होते हैं। तो इसमें कंप्यूटराइज जमाबंदी या आप जमाबंदी संख्या जो पूर्व के जमाबंदी भर सकते हैं। और कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि कंप्यूटराइज जमाबंदी तो है, कहीं कहीं जमाबंदी संख्या लिखा भी नहीं है, तो उस स्थिति में भाग संख्या पृष्ठ संख्या डालकर आप इसे आगे कर सकते हैं। इसके बाद भूमि दावा करने का प्रकार बताएंगे, तो किस प्रकार से आप भूमि को ये बता रहे हैं कि ये मेरा है, तो इसके लिए आप केवाला है, खतियान है या अदर पेपर जो भी होगा आप लिख सकते हैं। पर्चे की भूमि होगी उसे भी लिखना होता है कि आप ये हमें पर्चे से प्राप्त है। और इसके बाद अभिव्यक्ति में लिखना होता है कि आपका ज़मीन में आना होता है कि आपका ज़मीन में अगर कोई तरह की परेशानी है, कोर्ट केस या अदर कोई एक्टिविटी है तो आप इसमें दिखा सकते हैं। इसके बाद स्थान भरना होता है और मोबाइल नंबर, आप जो चालू मोबाइल नंबर है वो भरना होता है। इसके बाद तिथि, जो प्रेजेंट तिथि अभी जो आप फॉर्म भर रहे हैं, और आधार नंबर भरना होता है। इसके बाद रैयत का यहाँ पे साइनेड होगा। और इसके बाद अगर केवाला का ये फॉर्म भरे हैं तो केवाला के हिसाब से केवाला की फ़ोटो जिरक्स, इसके बाद प्रपत्र 2, इसके बाद आपको रसीद की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, ये सारी चीज़ संकलन करना है। और इसके बाद इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में बना लेना है और इस पीडीएफ फॉर्मेट को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जमा कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो पीडीएफ बना लीजिए, अन्यथा आप इसे जमा कर सकते हैं। इसे 2 प्रति में भरना होता है, प्रपत्र 2 को 2 प्रति में भरना होता है, ताकि अगर ऑफलाइन जमा करेंगे तो एक आपके पास रहेगा और एक विभाग के पास, जहाँ जमा करेंगे सर्वे शिविर में, वो वहाँ पे जाएगा। तो फिलहाल आगे का स्टेप हम बताएंगे कि ऑनलाइन किस प्रकार करेंगे, लेकिन अभी के लिए वीडियो इतना ही पर। और अगर आप ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो इसे खींच कर आप जमा कर सकते हैं, और ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आगे की वीडियो में देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम पूरा बताएंगे किस किस प्रकार भरना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा तो आप तक मिल सकेगा। साथ ही अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, बेहिचक कमेंट कीजिए, आपको जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी और ससमय किया जाएगा। धन्यवाद।